क्वेश्चन नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे 2C का दूसरा प्रश्न। ध्यान से प्रश्न को पहले सुनिए क्या बोल रहा है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ में आएगा। सुनिए, बोला है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद आपको निकालना है। फिर जिसके शून्यकों का योग दिया है, दो शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलनों का योग। दो शून्यकों को एक साथ क्या लेता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दोनों शून्यकों को एक साथ लिया है और उनका योग दिया है। फिर तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा बराबर क्या क्या दिया है? क्रमशः 2 दिया है, -7 दिया है, -14। ठीक है, लीजिए इसको पकड़िए। तो यही दिया है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा है ना, 2C का क्वेश्चन नंबर 2। सुनिए, इसमें दिया हुआ है आपका। सबसे पहले वो पूछ क्या रहा है? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए ना। सबसे पहले लिख लेंगे माना। क्या लिख लेंगे? माना त्रिघात बहुपद। ये आपको काम करना पड़ेगा। माना त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना। जब भी त्रिघात बहुपद पूछेगा तो हम ये मान लेंगे। अब हमको करना क्या है पता है? बस आप काम क्या करिए, किसी तरह से a, b, c और d का मान निकाल लीजिए तो काम हो जाएगा। a, b, c, d। और a, b, c, d कहाँ मिलता है? इसके सूत्र में, फार्मूले में जो हम लोग याद किए हैं। ठीक है, वो फार्मूला याद कर लेंगे, मतलब फार्मूला लगा लेंगे तो आ जाएगा a, b, c, d का आपका मान। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? चलिए, पहले दिया क्या है उसको लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ? पहला 7। पहला 7 दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया पहला। हम पहले इसमें सूत्र लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, बस तुरंत आएगा। चलिए, पहला 2 है। अच्छा चलिए, पहला 2 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a बराबर हो जाएगा 2/1। हो सकता है a का मान 1 मिल गया ना। ठीक है, यहाँ से b का मान मिल जाएगा। इसी तरह से पहला हो गया, फिर लिखेंगे पुनः, मतलब दूसरा वाला लगाओ, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा और अल्फा। इसका क्या दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है। ठीक, इसका फार्मूला होता है c/a होता है, और इसको हम -7 और बटे में 1 लिख सकते हैं ना। a का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। फिर लिखेंगे पुनः तीसरा वाला कौन सा दिया है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -40। इसका फार्मूला क्या होता है? -d/a बराबर -14/1। सही है। एक हम अपने से लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि बटे में 1 लिख सकते हैं, जिससे हमको पता क्या चला। यहाँ हमने देखा कि a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर, मतलब इससे हमको पता चल गया a का मान कितना है? 1। इसी तरह से b का देखेंगे, b बराबर 2, लेकिन यहाँ माइनस में है तो -2 हो जाएगा। c का मान -7 और d का मान सब आ गया कि नहीं? a, b, c, d चारों पता चल गया, बस चारों उसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान था, फार्मूला बस रखना था। तो अब लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर। ये तुलना क्या होता है? तुलना मतलब यही जो देख रहे हैं, यही जो नहीं, मतलब इसके बारे में देखेंगे, इसके बराबर क्या है वही तुलना कर रहे हैं ना, इसके बराबर क्या है। तो तुलना करने पे हमको क्या मिलेगा? a बराबर क्या मिल जाएगा? 1। b बराबर नहीं बल्कि -b है ना, तो लिखेंगे -b बराबर 2, तो माइनस तो उधर चला जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। c बराबर क्या मिल जाएगा?
7। सी बराबर क्या मिल जाएगा? -7 मिल जाएगा। ठीक, और डी बराबर क्या मिल जाएगा? डी बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे है ना सी बराबर, सी बराबर क्या है? -7। डी बराबर माइनस माइनस है, देखिए माइनस डी, बल्कि माइनस डी बराबर -14, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? तो बताइए ए बी सी डी तीनों मान पता चल गया। जब हमको ए बी सी डी का मान पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे? बस सिर्फ रख देंगे, काम खत्म, तुरंत आंसर आ जाएगा। लिखेंगे अब, या अतः लिखो सीधा, अतः त्रिघात बहुपद बराबर, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a का मान यहाँ रख दीजिए, एक हमने रख दिया, ठीक है। b का मान रख दीजिए, b का मान कितना है? तो माइनस रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। c का मान -7 हमने रख दिया, और d का मान -14 नहीं, केवल 14 है ना, ठीक है, ये हो गया। अब एक तो हट जाता है, पता है सबको, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -2x स्क्वायर फिर -7x प्लस 14, ये आ गया आपका। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, बता दीजिए। चलिए तीसरा सवाल सुनिए। तीसरा सवाल में क्या करना है? ये दिया हुआ है आपको त्रिघात बहुपद, शून्यक दिया हुआ है। कौन कौन सा शून्य दिया है? a माइनस बी और a प्लस बी, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है a b का मान बताइए आपको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं हल में, ठीक है ना। हल करते समय हम लोग ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? a माइनस बी, ठीक, बीटा बराबर a और गामा बराबर ये याद रखिए दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान निकालने के लिए शून्यक वाला फार्मूला हम लगाएंगे। शून्यक वाला फार्मूला कौन सा होता है? वही मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a, ये ठीक। अच्छा b/a ध्यान दीजिए जरा, यहाँ b और a जो मान है वो b, बल्कि यहाँ बड़ा वाला मान रखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। b/a क्यों ऐसा रख रहे हैं? क्योंकि पहले से छोटा वाला दे दिया है ना, इसलिए बड़े में लिख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अल्फा का मान कितना है? a माइनस b, ठीक, फिर प्लस बीटा का मान कितना है? केवल a है, और गामा का मान a प्लस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माइनस b का मान क्या है? यहाँ a होता है, यहाँ b होगा, यहाँ से यहाँ d -3, यहाँ पे लिखेंगे -1, a का मान 1, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए, इसको जब करेंगे देखिए a जोड़ के 3a हो जाएगा क्या? a 3 तो है ना, ये हो जाएगा 3a। b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, तो खत्म हो गया। बराबर क्या बचा? ये 3 बचेगा क्या? माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे। a बराबर आ जाएगा 3/3, काट देंगे कितना आ जाएगा? a बराबर a, ये आ गया पहला। a का मान आ गया ना, आपसे पूछा ना a b का मान बताइए, एक मान आ गया। दूसरा वाला यहीं बगल में करते हैं, दूसरा वाला लिखेंगे पुनः, क्योंकि दोबारा सूत्र लगा रहे हैं ना। इसमें आप दोनों से निकाल सकते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वाले से, और चाहे तो डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा, वो डायरेक्ट उसको लगा दीजिए, वो छोटा होगा तो उसी को लगाते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है -b/a ना। c/a तो उसका होता है, वो थोड़ा लंबा है इसलिए उसको नहीं लगा रहे हैं। इससे भी हमारा b का मान आ जाएगा, इससे भी b का मान आ जाएगा। अच्छा d वाला थोड़ा हम इसको बड़ा में लिखे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, d और a, क्योंकि बड़ा सूत्र लगा रहे हैं। अल्फा का मान रखिए कितना है? a माइनस, बीटा का मान केवल a है ना, यहाँ इंटू लगा लीजिए,
और गामा का मान क्या है, ए प्लस बी। ये हमने मान को रख दिया। अब बराबर डी का मान कितना है, तो एक है क्या, यस सर, -1, और नीचे भी क्या है, ए का मान यहाँ भी 1 है, डी का मान भी 1, ए का मान भी 1। अब क्या करेंगे, देखिए ए का मान यहाँ 1 हम रख सकते हैं, ए का मान हमको 1 पता है ना, ए की जगह पे रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी, यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस बी। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे -1 लिख लीजिए। ठीक, एक तो हट जाएगा क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस बी। 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि गुणा है ना, गुणा है ना, तो गुणा हो रहा है, 1 प्लस बी। बताइए कोई दिक्कत, फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है तो 1 लिख दिया हमने, गुणा का चिन्ह लगा दिया। 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब ये देखिए कोई सूत्र बन रहा है क्या, एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस बी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बी स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए -1। एक उधर भेज दीजिए, जब एक उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, प्लस प्लस बी कि माइनस बी। यहाँ प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 और माइनस एक और 1 चला जाएगा ना, एक माइनस पहले से था, एक और चला गया, डबल हो गया, ये हो जाएगा -बी स्क्वायर बराबर -2। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, खत्म। तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, करड़ी। वीडियो में आ रहा है इतना, बी स्क्वायर जो स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। तो करड़ी में आ जाएगा 2, और करड़ी के बाहर हमेशा प्लस और माइनस दोनों होता है, इसलिए ए का मान हमारा आ गया 1 और बी का मान आ गया प्लस माइनस करड़ी में। निकाले कैसे, कोई दिक्कत परेशानी, सर प्लस बी करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया, 3 और 5वां दोनों सेम टाइप है, इसलिए हम पहले 5वां बता रहे हैं, फिर चौथा बताएंगे और लास्ट वाला बताएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो ए शून्य दिया हुआ है 1 और ए का मान पूछ रहा है। जब एक शून्य दे देगा तो इसी को अगर इसमें रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब भी कभी एक शून्य दे देगा तो इसको हम उसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 0, और ये 0 बन जाएगा। तो हम ए का मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ये क्वेश्चन है ठीक, चूंकि एक शून्य के बराबर, चूंकि एक शून्य ए है, सीधा लिखेंगे ना, एक शून्य ए है, लिखेंगे इसलिए x बराबर a रखने पर, याद आया, जब कभी एक शून्य दे देता है, जैसे हम लोग पीछे नहीं किए थे, एक शून्य दिया था तो मान रखे थे, ये x का मान रख देंगे इसमें, रख x बराबर 1 रखेंगे, जब मतलब a रखेंगे, a का हो जाएगा क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर a प्लस मान रखा गया। अब बराबर क्या ले लेंगे, ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये शून्य है ना, शून्य है तो इसमें रखेंगे तो उसको शून्य बना देगा। ठीक है, a का क्यूब क्या हो जाएगा, वही रहेगा, a का क्यूब ही रहेगा, a स्क्वायर और a दोनों का गुणा होगा, ये भी क्या बन जाएगा, a का क्यूब ही बन जाएगा ना, a प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों कट जाएगा, क्या घट के 0 हो जाएगा, बचा क्या बराबर 0। 3 को उधर भेज दो, a बराबर क्या हो जाएगा -3, ये हो गया आपका, क्योंकि a का मान पूछा, a का मान आ गया, पूछ रहा था। इतना आसान क्वेश्चन था।